Hello my dear students, welcome to my new YouTube family। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के दिन हम कक्षा 10 गणित विषय में त्रिकोणमिति का परिचय नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इसमें हम त्रिकोणमिति फलन, 6 त्रिकोणमिति फलन होते हैं, उनका मान 0 अंश से 90 अंश तक मान कैसे याद करेंगे उसका तरीका आपको सिखाएंगे। सबसे पहले देखो बेटा, हमें लिख लेंगे कोण का नाम और त्रिकोणमिति फलन का नाम। कोण हो जाएगा और नीचे लिखेंगे त्रिकोणमितीय फलन का नाम। फलन कोण हो गया 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। तो आप ध्यान देंगे त्रिकोणमिति फलनों के नाम में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉस, यही 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। हम इन सभी का मान 0 अंश से 90 अंश तक कितना होता है यही आपको आज सिखाएंगे। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान 0 अंश से 90 अंश तक याद रखने के लिए सिर्फ आप साइन का मान तैयार कर लीजिए, बाकी पूरा सारे आपको तैयार हो जाएगा। जैसे 0 अंश है, इसका एक ट्रिक है, आप 0 लिख लो, 1 लिख लो, 2 3 4। ये आपको हम साइन का मान याद करना सिखा रहे हैं। अब प्रत्येक को 4 से भाग कर दोगे, प्रत्येक को कितने से भाग कर दोगे? 4 से भाग कर दोगे। भाग करने के बाद जो भागफल आए उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। इसका रूट लगा दो, इसका भी रूट लगा दो। ध्यान दीजिए आप लोग, अगर रूट 0/4 करोगे तो रूट के अंदर 0 आएगा और 0 का रूट अगर निकालोगे 0, अर्थात साइन 0 अंश का मान 0 होगा। ऐसे 1/4 का वर्गमूल हो जाएगा 1/2, इसका मतलब साइन 30 अंश का मान 1/2 होगा। ऐसे 2 से काटोगे, 2 1 के 2, 2 दूना 4, रूट के अंदर 1/2 आएगा। जब वर्गमूल निकालोगे 1/√2। फिर √3/4 का अगर वर्गमूल निकालोगे तो आ जाएगा √3/2। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा और 1 का वर्गमूल हो जाएगा 1। इस आधार पर देखिए साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा। यदि आपको कास का लिखना है, बस जैसे सीधे गए थे उसी रास्ते को उलट कीजिए। कास 0 अंश का मान 1, कास 30 अंश का मान √3/2, कास 45 अंश का मान 1/2, कास 60 अंश का मान 1/2, कास 90 अंश का मान 0 हो जाएगा। ऐसे ही tan, अगर tan का मान निकालना है, tan बराबर होता है sin थीटा cos थीटा। यदि जो साइन और कास का मान आया है उसी का अनुपात निकाल दो, tan का मान आ जाएगा 0/1 करोगे 0 से अगर इसी संख्या में भाग किया जाएगा तो मान इनफाइनाइट आता है, लेकिन 0 में किसी संख्या से भाग किया जाएगा तो उसका मान 0 आएगा। इसलिए 0 में 1 से भाग किया गया 0 आया। 1/2 को √3/2 से भाग करोगे 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। 1/√3 ऐसे इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, √3 आएगा, 1/0 करोगे तो इनफाइनाइट। बस इसी लाइन को आप उलट दीजिए, काट का जाएगा इनफाइनाइट, √3, 1/√3 और 0। ध्यान दें सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। यदि cos का जो मान आप लिखे हो इसी को
तो आप इसका व्युत्क्रम निकाल दोगे 6 आएगा। 1 का व्युत्क्रम 1, √3/2 का व्युत्क्रम 2/√3, 1/√2 का व्युत्क्रम √2, 1/2 का व्युत्क्रम 2 और शून्य का व्युत्क्रम होगा इनफाइनाइट। ऐसे ही cos थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। यदि sin का जो मान आप निकाले हो इसी का व्युत्क्रम निकालो। शून्य का व्युत्क्रम इनफाइनाइट, 1/2 का 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा और √3/2 का व्युत्क्रम 2/√3 होगा और 1 का व्युत्क्रम 1 होगा। तो इस आधार पर आज की क्लास में आप लोगों ने त्रिकोणमितीय फलनों में 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं जिनका मान आप 0 अंश से 90 अंश तक एक सारणी बना करके सीखे हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।